नमस्ते डियर एरीज, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आपकी लव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि नवंबर मंथ की है और ये एरीज सन मून एंड राइजिंग को रेजोनेट कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके रिसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं आपकी लव लाइफ को। आप तो जानते ही होंगे, मैं देखती हूँ। देखते हैं। सो या पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा, एक स्टेबल शुरुआत करने की, एक न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा यहाँ पे है। डेविल कार्ड आना चाह रहा था। हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, या एक नई शुरुआत करने की पेज ऑफ सोर्ड्स भी है। तो आपकी जो रीसेंट पास्ट है ना, उसमें एक मुझे नई शुरुआत दिखाई दे रही है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत, जिसमें हो सकता है आपने एक दूसरे से कॉल करा हो, मैसेज किया हो, एंड कुछ इंट्यूटिवली आपको चीज़ें पता चली हो कि हाँ, आपकी इंट्यूशन। बट उस नई शुरुआत में कुछ शांति भी मुझे बीच में दिखाई दे रही है। मैं देखती हूँ चुप्पी भी है, जिसमें एक बंदा बहुत चीज़ें समझ रहा है, बहुत मैच्योर है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ वॉन्ड्स, या देयर इज अ, ओके, या देयर इज अ वेरी अट्रैक्टिव, अ वेरी वेरी ब्रिलियंट न्यू बिगिनिंग द रीसेंट पास्ट। इसमें बहुत सारा अट्रैक्शन है, एक दूसरे से लाइक कांटेक्ट करने की इच्छा है। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स, मगर यहाँ इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी पास्ट की हैं, उसकी वजह से कुछ शांत भी रहते हैं। मतलब इसे रिसेंट पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है इस कनेक्शन को लेकर। तो इससे एक पर्सन जो है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी की तरफ है इसमें यहाँ पे, कि उसको लगता है कि यार कुछ चीज़ें थी जो सॉल्व नहीं हुई इस कनेक्शन में, और वो फिर दोबारा ही वो क्रिएट हो सकती है। बट यहाँ पे अट्रैक्शन और न्यू बिगिनिंग किसी की तरफ से ऑफर मुझे दिख रहा है। या देखिए ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो समबडी वांट्स टू अप्रोच, बट अदर पर्सन जो है ना, जिसने पिछला जो है चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, जिसने देखा है कि इस चीज़ सिचुएशन में उसने कितनी इमोशनल सैडनेस यहाँ पे झेली है, वो पर्सन थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। और एक पर्सन जो है हर तरह से मुझे यहाँ पे अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वो अप्रोच अगेन बहुत मेच्योर नहीं है रिसेंट पास्ट में। इट्स बेस्ड ऑन अट्रैक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑल्सो, बट वेरी छोटा अटेम्प्ट है एक। अभी करेंट में क्या चल रहा है एरीज के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे स्टेबिलिटी की इच्छा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सनल पावर और स्ट्रेंथ आप यूज़ कर रहे हैं पर्सन्स जो हैं, और बाउंड्रीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखी हुई हैं यहाँ पे। इस समय प्रेजेंट में मुझे यहाँ पे कोई भी न्यू अप्रोच और न्यू बिगिनिंग की कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? थ्री ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसलिए आया है क्योंकि अगेन एक पर्सन जो है वो रेजिस्ट कर रहा है कनेक्शन को, और अपने बाउंड्रीज ओवर स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहा है, जितने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप को भी ब्लॉक कर रहा है वो पर्सन। एक एक स्वीट से, जैसे कहते हैं, एक अच्छी जो आप लोगों के बीच में हो सकती हैं बातचीत या फिर टाइम स्पेंड, वो भी ब्लॉक कर रहा है वो पर्सन, बिकॉज वो पर्सन बहुत एंगर में है, या रेजिस्ट कर रहा है, या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड है। इस तरह की मुझे एनर्जीज एक पर्सन की दिखाई दे रही हैं। तो अल्टीमेटली वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है। एम्प्रेस कार्ड जो है सिक्स ऑफ कप्स पर, दूसरा पर्सन अगेन यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अपनी पावर में और ग्रेस में और एलिगेंस में दिखाई दे रहा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और वो बहुत ज़्यादा रीडिंग जो है ये पाइसी से मिलती जुलती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, अगेन बहुत ज़्यादा इस सोल कनेक्शन को वैल्यू करने वाला है, बट वो वैल्यू करता है बैलेंस को इन कनेक्शंस।
बहुत ज़्यादा पाइसिस, अगर आपके बर्थ चार्ट में पाइसिस है कहीं पे, या फिर आप किसी पाइसिस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या बहुत ज़्यादा पाइसिस से मैच करती हुई रीडिंग है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कभी आप इसमें आपको थोड़ा वेट का पीरियड है यहाँ पे एट प्रेजेंट, एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। अगेन द चैलेंजेस वही हैं कि एक पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है और इस समय प्रेजेंट एंड रेजिस्ट किया हुआ है, कनेक्शन को डिफेंसिव मोड में है, और दूसरा पर्सन जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा है, एंड दे आर इन देमसेल्व्स बट दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, बट स्टिल इस कनेक्शन में जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं है। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं, एंड टाइम जो डिवाइन टाइमिंग है वो अभी नहीं आई है। एंड इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो सम एक्सर्शन एंड एग्जॉस्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस यहाँ पे। ओके, सो अब देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। एरीज के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? थैंक यू सो मच। Knight of Cups, Queen of Pentacles, and again the Devil. Why this Devil card is there? There is toxicity in the future also, yeah. इस कनेक्शन में है पॉसिबिलिटी, देयर इमोशंस है, स्टेबिलिटी है, नर्चर करने की इच्छा है, दोनों पर्सन्स भी कंपैटिबल हैं, बट यहाँ पे वही ईगो, और ईगो बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ सरेंडरिंग है, और दबाव डालने की वो है, कंट्रोल करने की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है। या फिर ये हो सकता है कि इस सिचुएशन में कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है लटक रही हैं, रुक रही हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है। ओके, सो एडवाइस क्या है फॉर द एरीज? किंग ऑफ कप्स, आप अपने हार्ट ओपन रखिए, आप मेच्योरिटी से बिहेव अगर कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपनी वॉइस पहचानिए, लोगों की वॉइस में आपको खोने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए डिवाइन हेल्प है, वो आएगी। डोंट लूज़ द होप। आप होप लूज़ कर जाते हो, आपकी आवाज़ कहीं खो जाती है, आप बहुत मैच्योर हो, बहुत इमोशनल हो एंड सेंसिबल हो एरीज। सो डोंट लूज़ योर होप इन फ्रंट ऑफ अदर्स। या 10 ऑफ कप्स के साथ आपके पास बहुत कुछ सेलिब्रेट करने के लिए है, तो आपको डिप्रेशन में या फिर डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड रखिए, आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास सबसे पहले एक बहुत ओपन हार्ट है, एक बहुत मैच्योर हार्ट है, एंड वो आपकी हर रिलेशन में रिफ्लेक्ट होता है, आप चाहे माने चाहे ना माने। एंड आप रिलेशंस में स्टेबिलिटी, मधुरता सब कुछ ला सकते हैं अगर आप अपनी आवाज़ सुने। एंड ये मानिए कि भगवान आपका साथ दे रहा है, चाहे आपको दिखाई नहीं भी दे रहा, बट डिवाइन टाइमिंग दूर नहीं है, एंड ज़रूर आपका सवेरा होगा एरीज। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी एरीज। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा। बहुत सारे आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, इनमें से जो भी आपका छूट गया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू एरीज, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।